हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैंकिंग ओम्बड्समैन। क्या होता है ओम्बड्समैन, क्यों बना, जब यूजर को, कस्टमर को कहीं से हेल्प ना मिले तो कैसे ओम्बड्समैन हेल्प करता है, क्या क्या पावर होती है, क्या क्या डिसीजन लेता है, बैंक कैसे बाउंड है इसके प्रति, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। लेकिन इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंटरव्यू में आप 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं, उसके साथ अपना फाइनल सिलेक्शन भी इंश्योर कर पाएं ताकि आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल पाए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, बेसिक डिटेल फिल करेंगे, 599 का पेमेंट करेंगे, इंटरव्यू क्लास ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद अपना अकाउंट लॉगिन करिएगा। कुछ इस तरह से लॉगिन करने के बाद पोर्टल खुलेगा जहां पर आपको सारी वीडियोस मिलती हैं जो कि फुल लेंथ है और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हैं। इसके साथ में डेली न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स और पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ भी आपको ये पढ़नी होंगी अगर आपको 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए क्लासेस ज्वाइन करिएगा, देखते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में। लास्ट ईयर के रिव्यू देखने हैं तो पॉज कर लीजिए, इंटरव्यू क्लास में क्या मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन है। एंड अब अपना हम टॉपिक देखते हैं, बैंकिंग लोकपाल के बारे में देखते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है, क्या है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन? देखिए, बैंकिंग ओम्बड्समैन की नियुक्ति, बैंकिंग ओम्बड्समैन मतलब बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा बेसिकली लॉन्च की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी। क्या था कि बैंक के कस्टमर्स हैं, उनकी शिकायतें हैं, वो बैंक में शिकायत करते हैं, जेडो में, आरओ में, ठीक है, कहीं भी शिकायत किया, जो भी इंडिविजुअल बैंक का शिकायत का पोर्टल है वहाँ किया। लेकिन कभी कभी उनकी शिकायत, उनकी जो समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाता है, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं वो रेक्टिफाई नहीं हो पाती हैं, मतलब उनमें डिसीजन सही से नहीं हो पाता है। तो कस्टमर्स के पास में एक ऑप्शन है कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद क्या होगा? बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद जो भी आपका बैंकिंग लोकपाल नियुक्त है वो उस कंप्लेंट को देखेगा, ठीक है, एंड उसमें जो है फिर वो अपना डिसीजन देगा। तो बेसिकली ये होता है। एंड लंबा है, इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपके पढ़ने के लायक है। मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट बहुत होती हैं। कस्टमर जो है किस तरह की कंप्लेंट कर सकता है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन कौन सी बैंक इसके अंदर में कवर्ड है वो भी हम देखेंगे। एंड इसका अपॉइंटमेंट कौन, मतलब बैंकिंग लोकपाल होता कौन है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका टेन्योर कौन कौन सा होता है, टाइप ऑफ कंप्लेंट तो देखेंगे ही देखेंगे। कौन सी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं होंगी ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड कितने दिन के अंदर कंप्लेंट आपको करनी होती है, कंप्लेंट का सेटलमेंट जो होता है उसमें डिसीजन क्या आता है, पेनल्टी अगर लगा सकता है बैंकिंग ओम्बड्समैन तो कितनी पेनल्टी लगा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत कुछ जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो कहाँ अपील कर सकता है ये भी इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो एक्ट है, इसमें आपका एक्ट क्या है जो ये बनाया गया है, ये इस्टेब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, BR में लिख दे रहा हूँ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। एंड इसमें 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं। पहला 2006 में हुआ था और उसके बाद 2009 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपके 2 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें अब पहली चीज़ आती है कि ठीक है, कस्टमर को कंप्लेंट तो कर सकता है कस्टमर। अब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कस्टमर कंप्लेंट कैसे कर सकता है, क्या उसको बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाना होगा, कैसे कंप्लेंट करेगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन ये है कि कस्टमर डायरेक्ट ऑफिस जाके भी, बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिस जाके कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है बाई पोस्ट कर सकता है, बाई पोस्ट अपनी कंप्लेंट लिख के भेज सकता है, कोई फीस नहीं है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ बस कंप्लेंट कर दो और एक्शन होता है बहुत जल्दी। अगला ऑप्शन है ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ये है कि वेबसाइट के थ्रू, अब तो बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट भी हो गई है, उसके थ्रू भी कंप्लेंट हो सकती है। अब इंटरव्यू में पूछा, अच्छा भाई ठीक है इतना है, ये बताइए क्योंकि बैंकिंग ओम्बड्समैन के कितने ऑफिसेज हैं, कितनी लोकेशन पे ऑफिसेज हैं जहां कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है? तो दोस्तों, आज की डेट में 22 लोकेशंस पर बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसेज हैं जहां पर जो है कस्टमर आपका कंप्लेंट कर सकता है। कस्टमर को जाने की ज़रूरत नहीं है, बाई पोस्ट कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट आता है। क्या आता है कि भाई इसमें कौन कौन सी बैंक के कस्टमर मतलब जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट वाले या कोई भी? तो देखिए, जितनी भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक हैं, SCBs हैं,
उनकी जो है कोई भी हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, फॉरेन बैंक हो, प्राइवेट और पब्लिक बैंक हो, या फिर जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, या फिर जितनी भी आपकी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, किसी भी बैंक के जो है कस्टमर वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन बैंक से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, कोई भी बैंक हो उसका कस्टमर जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किसका होता है, कौन होता है ये बैंकिंग लोकपाल, कहाँ से आता है, कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इसकी या गवर्नमेंट अलॉट मतलब अपॉइंट करती है, कौन अपॉइंट करता है और उसका टेन्योर कितना होता है। तो देखिए, इसका जो अपॉइंटमेंट है बैंकिंग लोकपाल का वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने वन और मोर ऑफिसर्स को एज ए बैंकिंग लोकपाल जो है वो अपॉइंट कर सकती है, लेकिन वो ऑफिसर किस रैंक का होना चाहिए, सीजीएम या फिर जीएम रैंक का होना चाहिए, मतलब चीफ जनरल मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर की रैंक का वो ऑफिसर होना चाहिए, तभी उसको एज ए बैंकिंग लोकपाल उसकी नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। अब जो है उसका टेन्योर कितना होगा बैंकिंग लोकपाल का जो उस पोस्ट पे होगा, नॉट मोर देन 3 ईयर्स, मतलब वो 3 साल तक रह सकता है, 3 साल से ज़्यादा जो है वो नहीं रह सकता है। अब जो उसकी भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है वो एक एनुअल रिपोर्ट अपनी भेजनी होती है उसको। ठीक है, अभी आप पूछेंगे इंटरव्यू में कि अच्छा ये बताओ बैंकिंग लोकपाल तो डिसीजन ले लिया, उसकी रिपोर्ट वो कहीं रिपोर्ट नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जो भी आपके पूरे साल में कितने मामले आए, कितनों में निस्तारण हो गया, कितनों में कस्टमर के फेवर में आपने डिसीजन दिया, कितनों में कस्टमर के फेवर में नहीं गया, कितने अभी पेंडिंग हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट है वो उनको 30 जून तक, हर साल 30 जून तक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को ये रिपोर्ट भेजनी होती है। ठीक है, तो जो बैंकिंग लोकपाल होगा वो 30 जून तक, हर साल की 30 जून तक उस साल आई हुई सारी रिपोर्ट्स का, मतलब पिछले 1 सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को उसकी रिपोर्ट बना के पूरी भेजेगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंप्लेंट इसमें इंटरटेन होती हैं, कौन सी कितने दिनों बाद एक्सेप्ट नहीं होती हैं, सेटलमेंट कैसे होता है, अवार्ड कितना किस तरह का देती है जो आपकी बैंकिंग ओम्बड्समैन होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अब हम वो देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि इसमें कौन सी कंप्लेंट होगी, तो सीधा सीधा मानिए किसी भी तरह की कंप्लेंट्स जो है वो एक्सेप्ट होंगी। जैसे किसी भी तरह की, मतलब वो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, वैसा नहीं आप फालतू कंप्लेंट कर रहे हो फिर आपके फेवर में जाएगा भी नहीं डिसीजन, और बाकी जो एक्शन हो वो तो हो ही सकता है। मानो आपने एटीएम से पैसे निकाले, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनिएगा। मानो आपने एटीएम से पैसे निकाले, आपके पैसे नहीं निकले बट अकाउंट से कट गए और उसका रिवर्सल नहीं आया आपके अकाउंट में, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बैंक में आपने किसी से बैंक में कोई घूस